हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम नितेश कुमार है और मैं एक लर्नर हूँ। लर्नर मतलब एक सीखने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो आज यूट्यूब चैनल की स्टार्टिंग की है, तो इसी के साथ एक टॉपिक सेलेक्ट किया था मैंने, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिसके बारे में हम कुछ डीपली फोकस करेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है हमारा सेल्स। सेल्स एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही सभी के दिमाग में आता है कुछ फ्रॉडी वाला काम करना होगा, कुछ किसी को बेचना होगा और किसी को एक तरीके से पागल बनाना होगा, ऐसा आता है दिमाग में। क्योंकि हमने अब तक सेल्स के बारे में यही सब चीज़ें हमने सुनी हैं मोटी मोटी, और इसी के बेसिस पर हमारा जो बिलीफ है, जो हमारी इमेज है सेल्स के प्रति, वो बन चुकी है। ये अब इस इमेज को और इस का जो मतलब है, इसको अलग अलग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एक बार मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। आखिर सेल्स होता क्या है, सेल्स समझ लेते हैं। सेल्स सबसे पहले सेल्स के अंदर होता क्या है, सेल्स मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है, एक बहुत आसान प्रोसेस है। इसके अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट होता है और एक इस प्रोडक्ट जिसको चाहिए, जिसको इसकी नीड है, जिसको इसकी ज़रूरत है, एक वो व्यक्ति होता है। हमेशा दो लोग होते हैं, एक प्रोडक्ट, एक जिसको इसकी ज़रूरत है। मैं एग्जांपल देता हूँ। ये किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द बड़ी सोच का बड़ा जादू, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट की जिसको ज़रूरत है वो इसको लेगा। आपको इतना तो समझ में आ रहा है, एक तो हमारा प्रोडक्ट हो जाता है और दूसरी हमारी क्या हो जाती है, किसको ज़रूरत होना, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया है। तो अब सेल्स होता क्या है, बात समझते हैं हम, सेल्स क्या होते हैं। इस प्रोडक्ट की जानकारी, इस प्रोडक्ट के बारे में बताना उस जिसको इसकी ज़रूरत है, ये सेल्स होता है, ये काम होता है सेल्स का। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में किसी ऐसे पर्सन को बताना जिसको उसकी ज़रूरत है, उसको हम सेल्स कहते हैं। हमारी जानकारी को सुन करके जब उसको पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेरी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू क्रिएट करता है, तो उसी वैल्यू क्रिएशन के लिए वो हमें कुछ वैल्यू देता है, मतलब इस प्रोडक्ट को खरीदता है, क्या बाय करता है। अब ये बाय क्या होता है इसको मैं अलग से बताऊंगा, ये बाय का कॉन्सेप्ट है क्या, खरीदने का कॉन्सेप्ट। क्योंकि हर प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, हर चीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो हमें कुछ अदा करना पड़ता है, कुछ पे करना पड़ता है ताकि हम उस चीज़ को ले सकें। इतना आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि ये मेरा प्रोडक्ट, इसकी किसी को ज़रूरत है, मैंने किसी को बताया, इसके बारे में इसकी बातें बताई, ये क्या प्रोडक्ट है, इस क्या काम आता है, आपकी ज़िंदगी में क्या कैसे कुछ बदलाव ला सकता है। ज़रूरत, जिसको ज़रूरत है उसको ये ज़रूरत मैंने बता दी कि आपको ये ज़रूरत थी, अब ये ज़रूरत ये पूरी कर रहा है। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो अब हमने इतना समझ लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सिंपल मैं आपको बता दूं कि इसके बदले जब वो इसको खरीदेगा तो वो कुछ पे करेगा, और वो पे करेगा, किसको पे करेगा। मैंने शुरुआत में कहा था आपसे कि सेल्स दो पर्सन्स के बीच में होता है, एक तो जो इसको ज़रूरत है, दूसरा कौन है आखिर, वो सोचा होगा ना आपने कि दो पर्सन बोला लेकिन दूसरा नहीं पता है। दूसरा होता है सेल्समैन। अब ये सेल्समैन कौन है, सेल्समैन वही होता है दूसरा पर्सन जो इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है, वही सेल्समैन होता है जो इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है और सामने वाले को क्लियरिटी देता है, उसकी हेल्प करता है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, गोल हो सकता है, उसकी ज़रूरत हो सकती है, उसको पूरा करने के लिए। अब जब वो इसको खरीदता है तो उसका कुछ प्रतिशत भाग उस सेल्समैन को जाता है, क्योंकि उसने सर्विस दी है। लेकिन इसी मार्केट में ये नाम खराब क्यों हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, ठीक है। इतनी बात हमें समझनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे भी होते हैं बुरे भी। सेल्समैन, रियल सेल्समैन मतलब या तो सेल्समैन अच्छा भी हो सकता है बुरा भी। फर्क कहाँ जाता है, अगर किसी नीड व्यक्ति, मेरे को ज़रूरत है पानी की और आप मुझे दे रहे हो
खाना, मुझे प्यास लगी है, आप मेरे को खाना दे रहे हो, तो ये गलत है। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको वही चीज़ देनी चाहिए। एक सेल्समैन का, असली सेल्समैन, रियल सेल्समैन का काम क्या होता है, वो जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मुझे ज़रूरत है, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट दे। दिस इज रियल सेल्समैन। मार्केट में क्या होता है, जो सेल्समैन होता है, अब वो पैसा कमाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं जल्दी पैसा कमाऊं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो गलत कर रहा है। इससे एक्चुअली में मैं आपको बताता हूँ, जब वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत जानकारी देता है, गलत जानकारी से गलत इमेज बनती है, लेकिन गलत जानकारी से जो उसका वो कस्टमर है वो उस पर दोबारा विश्वास नहीं कर सकता, और मोटा मोटा वो सेल्समैन बेकार सेल्समैन है। वो कभी अमीर भी नहीं बन सकता। अमीर सेल्समैन हमेशा वही होगा जो राइट इंफॉर्मेशन देता है, जो राइट प्रोडक्ट सजेस्ट करता है किसी ज़रूरत आदमी को, जिसको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जिसको हम कस्टमर कहते हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि कैसे काम करता है। ठीक है, सेल्समैन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। जो ठीक जानकारी दे वो अच्छे सेल्समैन, जो बेकार जानकारी देते हैं, जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में किसी का बुरा करते हैं, वो ज़्यादा टिक भी नहीं पाते और ज़्यादा अमीर भी नहीं बन पाते, क्योंकि वो किसी को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए सेल्स का नाम भी बदनाम हुआ है। क्या करें, राइट एजुकेशन इसको फ़र्क डालती है, पर उस टॉपिक पर भी नहीं जाएंगे। अभी हमने समझ लिया है सेल्स क्या है, तो सेल्स को इतना बड़ा हुआ मत बनाओ कि सेल्स में ये होता है वो होता है। सेल्स एक ऐसा काम है जिसमें हमें अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल करके लोगों से बात करनी होती है। सबसे पहले हाँ, लोगों से बात करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी लोगों से बात? क्योंकि उनको हम जानकारी दे रहे हैं, जानकारी देने के लिए हमें बात तो करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की बात लोगों से करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी आपको समझ में आ गई, इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। तो इसी के साथ आपको सब कुछ अभी बेसिक जो होता है सेल्स वो समझ में आ गया होगा। तो बाकी की भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं आगे वीडियोस में बनाता रहूँगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक आपने मतलब इतना टाइम दिया मेरे को, अपनी ज़िंदगी के 8 मिनट इस वीडियो को दिए कुछ सीखने के लिए। ऑफ कोर्स तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने इतना टाइम दिया। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, गुड बाय।